चौपाई को उठाना जिसका वास्तविक अर्थ हम न जानते हो, तो मुझे लगता है कथावाचकों को भी इससे बचना चाहिए। पहले पूर्ण ज्ञान किसी सदगुरु के सानिध्य में बैठकर ग्रहण करना चाहिए, पश्चात उठाना चाहिए। अब जहां से हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि अवगुण की मूल कह दिया स्त्री को, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खाने। अब यहां भी आवश्यकता है ये जानने की कि ये बात कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। किसी भी चौपाई के संदर्भ और प्रसंग को समझे बिना हम उसका अर्थ कर ही नहीं सकते हैं। किसी भी चौपाई का वास्तविक अर्थ अगर हमको करना है तो हमको उसके संदर्भ और प्रसंग को समझना होगा। ये बात कही है भगवान श्री राम ने, और किससे कही? इन्हीं नारद जी से कही, जिनका चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। नारद जी से क्यों कही? क्योंकि नारद जी सन्यासी हैं। नारद जी कौन है? सन्यासी। और एक सन्यासी के लिए तो स्त्री वास्तव में अवगुणों की मूल ही है। सन्यासी के जीवन में स्त्री का क्या काम? तो ये बात जो कह रहे हैं भगवान, अवगुण मूल सूल प्रद, ये सन्यासी के लिए कह रहे हैं। इसको गृहस्थ से जोड़ना नहीं चाहिए। भाई जो बात जिससे कही जा रही है उसी के लिए समझा जाए। अब जो बात भगवान रावण से कह रहे हैं उस बात को आप सबके लिए प्रमाण थोड़ी मानेंगे। जो बात भगवान सन्यासी से कह रहे हैं वो सन्यासी के लिए प्रमाण है। एक सन्यासी के लिए स्त्री जो है अवगुणों की खान है, लेकिन एक गृहस्थ के लिए, आप लोग बताइए, एक गृहस्थ के लिए स्त्री किसकी खान है? अवगुणों की। अरे कहा नहीं नहीं, गृहस्थ के लिए तो स्त्री जो है वह सद्गुणों की खान है। अब आप कहोगे महाराज अपने मन से बोल रहे हो। तो कहा अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हम तो राम जी के मन से बोल रहे हैं। भगवान राम कह रहे हैं, हा गुण खानी जानकी सीता, हा गुण खानी जानकी सीता, हा गुण खानी जानकी सीता, हा गुण खानी जानकी सीता। भगवान श्री राम कह रहे, हे गुणों की खान, हे गुणों की खान सीता, हे गुणों की खान, हे गुणों की भंडार, हे गुणों की भंडार मेरी पत्नी, तुम कहां हो? अब समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया कि स्त्री गृहस्थ के लिए सद्गुणों की खान है और सन्यासी के लिए अवगुणों की खान है। इसमें कहीं कोई निंदा स्तुति का प्रश्न नहीं है, एकदम स्पष्ट है। और स्पष्ट कर दें, मानस में दो प्रकार से स्त्री का निरूपण किया गया है, एक माया रूपी, एक भक्ति रूपी। तो हर जगह भक्ति रूपी नारी की गोस्वामी जी ने प्रशंसा की है और माया रूपी नारी की निंदा की है। भक्ति रूपी नारी कौन है? देखिए, जो किसी की पुत्री है, जो किसी की पत्नी है, जो किसी की माँ है, ये तीन संबंध जिस पे जुड़े हैं वह तो भक्ति रूपा है। लेकिन जो स्वच्छंद होकर के बिना किसी संबंध के, बिना किसी आश्रय के जो स्वच्छंदता बस घूमे, उसको माया रूपी नारी कहा गया है। तो माया रूपी नारी की निंदा है और भक्ति रूपी नारी की प्रशंसा है। जो एक एक प्रश्न